टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू 3 कॉट थीटा 3 थीटा हो तो साइन 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये सम्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सम्स मेरा क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू 3 कॉट 3 थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, साइन 3 थीटा। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को जरूरी क्या है, थीटा फाइंड आउट करना, कि थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो कैसे फाइंड आउट करना है ये, ठीक है, टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू 3 कॉट 3 थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू 3 बाई में टेन थ्री थीटा। ये हम लोग कर दिए, चाहे तो हम इसके बाई में भी करके कर सकते थे, लेकिन इसको हम लोग अब ऐसे कर दिए। करने के बाद क्या है, अब टेन थ्री थीटा में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, टेन स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू 3। अब टेन स्क्वायर 3 थीटा जो दिया हुआ है, तो टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू टेन के कितना डिग्री में आता है √3, 60 डिग्री। अब टेन रिमूव हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब कोई चेंज करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को तो 3 थीटा ही फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ये हो गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सम्स, साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस 4x माइनस वाई हो तो टेन 3x का वैल्यू क्या होगा। तो ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो यहाँ मेरा जो सम्स दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की सहायता से ही हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे साइन 2 ब्रैकेट में 2x प्लस वाई इक्वल टू, ये जो कॉस दिया हुआ है, इस कॉस को हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो 90 डिग्री माइनस 4x माइनस वाई कर दिए। तो ये मेरा किस में चेंज हो गया, साइन जो है चेंज हो गया। तो साइन को अब हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ मेरा क्या आएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 4x प्लस वाई। अब यहाँ देखो हमारा प्लस वाई जो है दोनों मिल गया। ठीक है, प्लस वाई दोनों मिल गया, तो y को हम लोग रिमूव कर दिए। अब में माइनस 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर 2 और 4 आपको जोड़ना है, तो 2 और 4 जोड़ने पर कितना आता है, 6x। तो 6x इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई में 6, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। तो x का वैल्यू आया 15 डिग्री। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, 10 3x। तो 10 इन 3 इंटू 15 डिग्री, तो 10 45 डिग्री। और 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। हो गया आंसर। ये भी 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। नेक्स्ट सम्स जो 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। तो यहाँ जो पहला जो सम्स दिया हुआ है कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2। तो इस सम्स को, ये बुक का ही सम्स दिया हुआ है। तो 5 साइन स्क्वायर थीटा को पहले सम्स नोट कर लेते हैं। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेन थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस सम्स को बनाने से पहले हम लोगों का बहुत सारा प्रोसेस है। तो सबसे सिंपल प्रोसेस लगता है क्या, हम 5 साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2। अब यहाँ से देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा मैंने 5 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो इजीली हम लोग 4 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 9/2। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1 होता है, ये सबको पता है। तो 4 × 1 क्या हो जाएगा 4। इसके बाद जो है तो यहाँ से हम लोग ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो 4 × 1 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2। अब हम लोग को 4 को क्या करना है, वहाँ ले जाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/2 माइनस 4, इसके बाई में 1 कर देंगे, ठीक है। और 9/2 बाई में अब यहाँ पे 4 करें तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 9 - 8 हो गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोग को देखो वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, टेन थीटा का फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 1/√2 आएगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 - 1/4 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 1/2 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/2 आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन आता है कि कॉस फाइंड आउट करने का क्या जरूरत था। वी नो दैट टेन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई में कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, टेन थीटा के जगह पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू कितना आया 1/2, तो ये दोनों क्या हो गया कट गया, तो ये दोनों क्या है इजिली देखो कट गया, तो इसको हम लोग काट देंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर रूट निकालने की तो 1, यहाँ डिग्री नहीं पूछा है, बस पूछा है कि टेन थीटा का वैल्यू क्या है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आंसर। नेक्स्ट सम्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से a + b इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव दैट √sin a बाई में cos b माइनस sin a × cos b इक्वल टू cos a। ये हम लोगों को क्या करना प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b और b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a, एक हम लोग कर देंगे। अब LHS लेते हैं, LHS में sin a बाई में cos b माइनस sin a × cos b, ये हम लोगों ने लिया। अब हम लोग को प्रूफ करने से पहले देखना है कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा है और कौन सा वैल्यू कम है। जो वैल्यू कम है पहले उसी को ही चेंज करना है। अगर ज़्यादा वैल्यू को चेंज करेंगे तो सब में ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। कम वैल्यू देखो यहाँ पर sin a cos a 3 है और b कितना है 2 है, यानी हम लोग को b को ही टारगेट करना है, a को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर LHS ले लिए। अब यहाँ पर √sin a बाई में अब cos b के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे sin 90 डिग्री माइनस a, ठीक है। फिर इसके बाद जो है फिर वापस लिखेंगे sin a और cos b के जगह पे क्या लिखेंगे sin 90 डिग्री माइनस a। तो ठीक है, cos sin a बाई में cos b जो लिखा हुआ है b के जगह पे लिखना है 90 डिग्री माइनस a, और सेम यहाँ पर भी cos b के जगह पे लिखना है 90 डिग्री माइनस a, ठीक है। अब sin a बाई में cos 90 डिग्री माइनस a क्या हो जाएगा sin a माइनस sin a और cos 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू sin a, तो ये √ओवर में है, तो sin a कट गया ऑलरेडी 1 माइनस, और sin a में sin a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा sin स्क्वायर a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है cos थीटा होता है, तो ये cos हो गया। फॉर्मूला है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला वैल्यू हम लोग इसका फाइंड आउट कर दिए कि हाँ इसका वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ है, इस बार भी चांस है इसका आने का।
तो बस इसका डिग्री को ऐसे करके चेंज करना है। तो बस ध्यान रखना है कि जो सबसे कम हो उसी को चेंज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सम्स है ये जो थर्ड नंबर वाला जो सम्स दिया हुआ है कि कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो a बाई में b है, और ये हमें a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बाई में a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्रूव करना है। तो सेम, तो हम लोग को अभी क्या लिखना है यहाँ पर कि कॉट थीटा इज इक्वल टू a बाई b। तो वी नो दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाई p होता है। तो b का जो वैल्यू है वो है a और p का जो वैल्यू है वो क्या है, b है। तो इसका ऑलरेडी h क्या हो जाएगा, रूट ओवर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको सजा के भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दिए, a b c। तो हम लोग यहाँ h फाइंड आउट करना है, तो h का वैल्यू होता है p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो हमारा जो सम्स है जो प्रूफ करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे LHS जो सम्स दिया हुआ a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बाई में a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद जो है लिखेंगे यहाँ पर a कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, b बाई में h। तो b का वैल्यू क्या है, a है, ठीक है। तो a इंटू b का वैल्यू क्या है, a है, और h का वैल्यू क्या, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर प्लस b साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बाई में h। तो p का वैल्यू b है और h का वैल्यू रूट ओवर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम नीचे में भी वही पुट करना है, कॉस थीटा ही है। तो a बाई में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस b इंटू बी बाई में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a इंटू a करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर प्लस b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, यहाँ माइनस है, ठीक है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो फिर यहाँ भी हम लोग को ये लिखना है माइनस, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस b में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बाई में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और फिर यहाँ पर देखो a में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बाई में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस b स्क्वायर बाई में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में देखो सबका तो बेस में नीचे वाला जो है सेम ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नीचे में, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा फिर, और यहाँ पे भी नीचे इन दोनों का लेंगे, इन दोनों का भी सेम है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर ऊपर में आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इसको इजीली काट सकते हैं, दोनों का तो सेम हो गया। दैट मीन्स क्या बचा हम लोगों का आंसर, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई में रूट ओवर ने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक है, 1 नहीं है वो। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक।